मैथ्स की सीरीज को हम क्वेश्चन आंसर के मीडियम से हम आगे ले चलें। तो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है ट्रेंड में है। तो इसके मैंने क्वेश्चन देखे, तो एक तो फेमस क्वेश्चन होता है एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन की यहाँ अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल में सबसे अच्छे क्वेश्चन मिले हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। ये आप देखिएगा कि एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल बंदा है कि रेलवे की तैयारी करता है या नॉर्मल तैयारी करता है, तो वो एक क्वेश्चन उससे नहीं होगा, खासकर एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉर्मली चाहे वो कर भी ले। तो हम ऐसे क्वेश्चन आंसर के हिसाब से चलेंगे, फिर ये करेंगे। आप इसमें से कुछ सीखिए, अगर कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करिए, फिर हम इसका कंसेप्ट वीडियो भी बनाएंगे। और वैसे ये मेंसुरेशन 2D हम शुरू करेंगे। मेंसुरेशन 2D जिनको नहीं पता है तो वो कमेंट करेंगे, हम उसका डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो कम से कम एसएससी में भी आप कर पाएंगे, कम से कम मेंस तक कर पाएंगे। इसमें इतने कॉन्सेप्ट हैं कि आपको स्क्वायर सर्कल दोनों के तो कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए, प्लस उसमें एक लॉजिकल माइंड चाहिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर की भुजा दिए गए वर्ग में, जो ये कह रहे हैं पैमाने के अनुसार कोई बात नहीं, 10 सेंटीमीटर की ये भुजा है, 10 वर्ग है, और हर सिरे के मिडिल पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। हर सिरे को मध्य बिंदु बनाते हुए 1/4 गोल बनाए गए हैं, ठीक है। ये 1/4 गोल वर्ग में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। छायांकित इस पार्ट का हमें बताना है एरिया। चलिए देखते हैं। पहले तो हम 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाते हैं। ये हमारा वर्ग बन गया, जो कि 10 सेंटीमीटर। अब ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका जो विकर्ण होगा वो एक्चुअली में ये विकर्ण होगा ये 10√2 सेंटीमीटर का होगा। 10√2 यानी मिड पॉइंट इसका आधा होगा 5√2 सेंटीमीटर। ये तो आप समझ में आया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। 5√2 इन्होंने कहा है कि हम एक 1/4 सर्किल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1/4 सर्किल बनाते, जो कि इस मिड पॉइंट से होकर जाती है। अब ये नहीं बताया है कि यहाँ के मिड पॉइंट से है कि नहीं, तो हम एक ऐसे बनाते हैं, ये बताते हैं कि 1/4 है, ये मिड पॉइंट से होके जाती है। ये 5√2 आप याद रखना, और फिर यहाँ से फिर बना के ये मिड पॉइंट से होकर जाती है। और एक एरिया अगर हमको पता लग जाए ये वाला एरिया, तो हम क्या करेंगे, जितना है उसको 4 गुना कर देंगे और हमें मिल जाएगा 1, 2, और ऐसे इधर बनेगा ये 3, 4। एक्चुअली में ये जुड़ा नहीं, ये दूरी है, ये है, ठीक। ये तो गुणे 4 कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। अब आपको पहले क्लियर करना है कि इस जो वर्ग का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड इसकी ए है, ए मतलब 10 है, 10 का स्क्वायर बराबर 100 इसका एरिया है। अब थोड़ा सा लॉजिकली आप और समझ लें कि अगर हम इस एक क्वाड्रेंट का पूरा ही निकाल लें इतने का, तो एक इस वर्ग का 1/4 एरिया निकल आएगा। फिर अगर हम इसका भी निकाल लें, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो 90 सब बराबर बटेगा, तो 1/4 ये भी 1/4 हो जाएगा ये भी। अगर ऐसे हम इधर भी निकाल लें तो भी हमें 1/4 मिलेगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, और ऐसे ये भी। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि इतना एरिया जो है ये दोनों तरफ, ये 4 बार जब निकाले हैं तो इसमें कॉमन चला आया है, तो यानी ये 4 एरिया ज़्यादा हो जाएगा इस 100, मतलब जो ये वाला 100 एरिया है, इससे ये 4 बार जो डबल हुआ है ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो हमेशा ये 100 में से नहीं घटेगा, वो जो भी आएगा उसमें से ये 100 घटेगा। तो इसका ये चीज़ हम थोड़ा सा ऑप्शन पे ज़रा निगाह मार लेते हैं कि इसमें है 25 पाई, कोई बात नहीं, 75 पाई माइनस 100, तो ये है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये 100 घटेगा, ये 100 घटेगा, और यहाँ भी 100 घट रहा है, यानी कि इसको 100 पाई माइनस 100, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए आप थोड़ा सा अगर डिटेल में
कभी पढ़े हैं, इसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। फिर अभी इसमें हम थोड़ा सा फिर से लॉजिक लगाएंगे। ये हम एक बनाएं, अगर हम इसको हम पूरा सर्किल बना देते हैं तो देखते हैं क्या निकलता है। अगर हम एक पूरा सर्किल बना दिए इसको, ये है हमारा पूरा सर्किल, और एक हमें फिर यहाँ से मिलेगा। मान लीजिए हम इसको यहाँ वाला ले लें, एक पूरा सर्किल हम एक पूरा सर्किल हम इसको भी बना देते हैं। ठीक है, एक पूरा सर्किल हम इसको भी बना देते हैं। ये रहा हमारा सर्किल जो कि बन गया लगभग। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये देखिए ये सर्किल। अब हमें जो इसका अगर हमें निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकाल के हम गुणे 4 कर देंगे तो हमें इधर और इधर इधर तीनों चारों का एरिया आ जाएगा। या फिर हम 100, ठीक है हम आगे बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा और अगर हम सही से बनाएं तो ये तकरीबन यहाँ से जाएगा। ये मतलब जितना इधर है उतना ही इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं कि एक हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन ये लाइन एक्चुअली में इसके बराबर ही होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेंट बन रहा है, मतलब एक अब देखिए जितना इधर है, ठीक है, ये तो उसी हिसाब से अब इतना इधर है। तो जब एक यहाँ आप देखिए, पहली बात देखिए कि ये एक सर्किल है, ये ऑलरेडी एक सर्किल है, और सर्किल की ये है स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट, और ये भी टेंजेंट है। तो टेंजेंट हमेशा बराबर होती हैं, और यहाँ से अगर हम इसको मिला दें तो इन दोनों सर्किल में एक मिडिल से आई, और ये जो भी है देखिए ये टोटल 90 था, तो ये अगर हाफ से गई तो 90 का आधा, और ये भी 90 का आधा होगा क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। तो ये 90 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा हमारा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे कि हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल के, इस पूरे का एरिया निकाल के और इसका एरिया निकाल के टोटल में से घटा देंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा। और जब इसका एरिया आएगा तो इसका दुगुना कर देंगे तो हमारा इस टोटल का एरिया आ जाएगा, और दुगुना करने के बाद आधा कर देंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा। अब आधा करने के बाद गुणे 4 कर देंगे तो टोटल एरिया। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चन लग रहा है, बट ये इतना है नहीं। लेकिन क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा था तो क्वेश्चन में दम तो है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि नॉर्मल लोगों के लिए तो एक दमदार क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं ज़रा फार्मूला क्या होता है कि नॉर्मली जो पाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ये 360 डिग्री पे बनता है। पर हमें अगर 90 डिग्री बनाना है तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणे 90। अब ये कैसे आया? तो ये 360 यहाँ आ जाएगा, 360 यहाँ 1 डिग्री बराबर 360। तो यहाँ अगर गुणे 90 डिग्री करें तो ये इधर भी 90 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ 9 चौक 36 यानी पाई आर स्क्वायर बटा 4। ठीक है, आर बराबर हम निकाल चुके हैं कि 5√2, विकर्ण का आधा ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो आर का स्क्वायर होगा तो पाई गुणे 25 और दुना 50, यानी ये हो जाएगा हमारा 50 पाई/4। ये क्या आया? अब आप इसको समझिए, 50 पाई/4 क्या आया है? ये हमारा अगर देखा जाए तो ये टोटल ये आया है। और या हम यूँ कहें कि हमारा उसके बजाय, क्योंकि ये जो हमारी रेडियस है तो ये यहाँ भी यही बराबर होगी, तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा ये पूरा आया है, ये पूरा 50 पाई/4, ये हमारा 50 पाई/4 आया है। अभी हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल में एक जब 90 डिग्री होता है तो 1/2, अब एक 90 है तो 90, जैसे मान लीजिए ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये 90 से एक को हम बेस मान लेते हैं। ये बेस, तो बेस कितना हुआ 5√2, क्योंकि ये भी 5√2 है तो ये भी 5√2 और इंटू हाइट भी अगर देखी जाए तो ये भी 5√2 ही होगी, 5√2। तो ये भी हो जाएगा 50, 5√2, देखिए 5√2 गुणे 5√2 तो 25 दुना 50, ये हो जाएगा, और यहाँ कट के ये बचेगा 25, तो 25 बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज का एरिया, यानी ये 25 जो आया ये त्रिभुज इस ट्राइंगल का एरिया आया,
इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, और जो 50 पाई/4 था ये टोटल का एरिया था। टोटल के एरिया में से अगर हम इसका घटा देंगे तो हमारा ये किस चीज़ का निकला है एरिया, ये निकला है हमें, हम देखते हैं, ये हमारा एरिया निकला है इसका, सॉरी ये निकला है एरिया, ये हमारा इस चीज़ का एरिया निकला, ये एरिया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से अगर गुणा किए तो हमारा अंदर 2 से गुणा होगा, ये बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब 2 से गुणा करने के बाद हमारा एरिया हो जाएगा ये टोटल का। अब इसको बटे 2 से भाग अगर दे देंगे तो हमारा एरिया, हम आपको इसलिए डिटेल में समझा रहे हैं, तो फिर से 2 से जब भाग देंगे यानी 1/2 से अंदर जाओ तो ये वाला 2, ये 4 हो जाएगा, यहाँ फिर 25 हो जाएगा। तो यानी अब आप समझ गए होंगे कि ये जो टोटल निकला हमारा, ये हमारा इसका एरिया निकल गया। अब ये हमारे पास ऐसे अगर बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे तो हमारे पास कितने बनेंगे, आप देखें, ये सर्किल बनाएंगे तो हमारे पास बनेंगे ये, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो ऐसे ऐसे 4 बनेंगे। तो हम 4 से इसमें फिर से गुणा करते हैं, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 25 चौका क्या हो जाएगा 100। तो ये हमारा बनेगा 50π-100। देखिए ये ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। अब इसमें आप कौन सी ट्रिक लगा, मैथ्स के लिए अगर आप ऐसे ट्रिक ढूंढेंगे तो इसमें तो ट्रिक नहीं लगेगा, हम ट्रिक वाला भी बताएंगे कहाँ ट्रिक लगानी है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन आता है कि जो ऐसे होगा, जो यहाँ पे अगर जुड़े होते ये, कि अगर ये इसके बजाय हमारा यहाँ पे होता कि ऐसे होता और ऐसे होता, तो उसमें हम ट्रिक लगाते और फटाक से आंसर, ये वाला अगर ये जुड़े होते, पत्ती बनी होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि वृत्त की त्रिज्या का माप, वृत्त की त्रिज्या की माप क्या है, वृत्त की त्रिज्या की माप क्या है, जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं का माप 8, 15 और 17 यूनिट है। ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एसआई, यानी आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम के बारे में सोचें कि ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसको। एक सर्किल बनाएंगे, फटाफट हम एक क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल बनाएं, और जो एक ऐसा एक वृत्त की त्रिज्या की माप पूछे हैं, जो एक ऐसे त्रिकोण बनाती है, क्या बनाती है, एक त्रिकोण, मतलब एक ये और फिर एक ये और एक ये। तो इसका हम एक और हम बना लेते हैं, भी आपको हम बताएंगे। इसको एक ऐसे बनाते हैं, ये और ये, कैसे कि 8, 15, 17 के ट्रिपलेट हैं, तो 8 का आधा कैसे करेंगे, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 के पहले 15, 16 के बाद 17। तो ये आप ट्रिक ध्यान रखिए कि ट्रिपलेट निकालने की, अगर ये इवन नंबर है तो ये आधा, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 के एक पहले एक बाद, यानी ट्रिपलेट है, तो हम ये 90 डिग्री वाला बनाएंगे। तो ये एक हम बना लेंगे 8, ये बना लेंगे 15, ये बना लेंगे 17। अब इसकी त्रिज्या जो आप निकालेंगे, यानी ये तीनों वर्टिसेस को छू रही होगी, ये जो सर्किल होगा ये इसके तीनों वर्टिसेस को छू रहा होगा। अब आप देखें कि इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे। इस पे मुझसे बन नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा पेन है, तो अब बताते हैं आपको ढंग का बना के। ये रहा, ये मान लीजिए एक वृत्त है, कोई बात नहीं, कोई एक वृत्त है। अब इसकी हमें त्रिज्या निकालनी, कैसे निकालेंगे देखते हैं हम। तो ये आपको इजी हो सकता है, और इसको हम थोड़ा और ढंग का बना दें अगर आपकी सहूलियत के लिए, कि ये है एक, ठीक है, उसके बाद ये है और ये है, तीनों वर्टिसेस को छुएगी तो ऐसे बनेगा। और आप ध्यान से देखें तो ये इसका जो 17 यानी विकर्ण है क्या, सॉरी हाइपोटेनियस यानी कर्ण है त्रिभुज का, ये इसका विकर्ण है, सॉरी डायमीटर है, और डायमीटर कितना है हमारा 17, और 17, तो ये 17 का हाफ क्या हो जाएगा हमारा 8.5, जो कि हमारा आंसर है। 8.5 क्या है हमारा आंसर है। अब ये कैसे है, इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका कंसेप्ट वीडियो भी बनाएंगे। एक सर्किल आप इसको देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं
तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 15 फुट, 10 फुट, 12 फुट, इनमें से एक दरवाज़ा 6 फुट, 4 फुट और खिड़कियाँ 5 फुट और 5 फुट की दो हैं, 14 रुपये प्रति वर्ग फुट की पेंटिंग होगी, तो कमरे के आंतरिक दीवारों की रंगाई करने का खर्च क्या होगा। इसके ऑप्शन हैं ये 7364, 7330, 24164 और 8400। तो इसमें हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें क्या पूछा है कि इतना इसका डायमेंशन दिया है, तो ये थोड़ा सा 3D बन सकता है कि आप एक कमरे में, जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को इमेजिन कीजिए, वो कमरा है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है कि ये है, उसमें से एक दरवाज़ा इतने फुट है, इतने फुट है, 14 रुपये प्रति फुट, यानी दरवाजे, खिड़कियाँ, छत और फर्श। आप ध्यान रखें कि अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा एक नॉर्मली फर्श बनेगा जिस पे कमरा बना होगा ये, फिर इस पे एक पिलर होगा, इस पे पिलर होगा, इस पे पिलर होगा, इस पे पिलर होगा, जिस पे हमारे छत पड़े होंगे। ठीक है, ऐसे देखेंगे, ऐसे ये पिलर हैं, ये पिलर इक्वल साइज की, जिस पे हमारे क्या होंगे, छत पड़े होंगे, छत, ये तो छत पड़े होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम एक सेकेंड, तो हमें क्या है, छत का नहीं करना है पेंटिंग और फर्श का नहीं करना है, और हमें सिर्फ दीवालों का करना है। तो मान लीजिए कि 2 दीवारें ये होंगी, तो ऐसे चारों तरफ दीवारें होंगी, तो एक दीवार का निकाल के हम गुणे 4 कर लेंगे, लेकिन उनमें से खिड़कियाँ और दरवाजे का नहीं करना है। तो खिड़की का अपना एरिया निकाल लीजिए, इसमें एरिया निकलेगा, आप ध्यान रखिएगा। खिड़की का एरिया 6 चौक 24, फिर सॉरी दरवाजे का हो गया 24, 2 खिड़कियाँ हैं तो हम 25, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये 5 गुणे 5 हम 25, और 2 खिड़कियाँ हैं तो 50, तो यानी 50, 20, 70, 4, 74। और टोटल एरिया अगर निकाला जाए तो सिर्फ हमें कितना है, देखिए एरिया किसी घन का या क्यूब का, या क्यूब होता है तो ए क्यूब होता है जो साइड का क्यूब, अगर क्यूबॉइड है तो एल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ये ऊंचाई, ये होता है एरिया, नहीं ये आयतन। और एरिया होता है जैसे कि क्यूब का होता है कि हमारा ए स्क्वायर और 6 फेस हैं तो 6a स्क्वायर, ऐसे इसमें होता है कि 2:LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है संपूर्ण एरिया। बट हमें दो ऊपर नीचे का नहीं निकालना है, तो ऊपर नहीं निकालना है तो ऊपर की हम हटा देंगे। क्या हटा देंगे, देखिए हमें सिर्फ लंबाई लेनी है और चौड़ाई लेनी है और एक हाइट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इस दीवार की मान लीजिए लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो लंबाई इसको हम दे देते हैं, यहाँ जो दिया गया 15 फुट, 15 फीट, चौड़ाई 10 फीट दी हुई है, और ऊंचाई मान लीजिए 12 फीट की है। तो एक बार हम लंबाई चौड़ाई 150, एक बार हम लेंगे कि लंबाई और ऊंचाई 180, ठीक है, और एक बार हम लेंगे चौड़ाई और ऊंचाई तो 120, ये होगा 300, एक 400, ये 400, 450, ये हो जाएगा हमारा कितना, 450। हमें क्या नहीं लेना है, छत के लिए नहीं करना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप देखेंगे कि क्या करना है हमें, कि हमें क्या करना है कि ये दीवार लेनी है, ये दीवार, इसकी ऊंचाई जो है बाद में, पहले एक दीवार की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई 15 और ये है 12, सॉरी 10, तो 15 कितना हो गया, 150। तो ऐसे अगली जो दीवार बनेगी तो उसकी, और अगली दीवार बनेगी उस, तो इसके लिए हम फार्मूला होता है, इसी को हम कम कर देते हैं, इसी फार्मूले को, कि ये हम हटा देते हैं, क्योंकि एक हमें छत ऊपर का नहीं लेना, तो हमें क्या लेंगे कि 2 गुणे LH प्लस BH, तो 2 गुणे L प्लस B और इंटू H। तो ऐसे अगर हम बनाएंगे तो LB हमारा कितना हो जाएगा, 15 गुणे 10, ये हो गया 15 गुणे 10, और सॉरी 15 प्लस 10, यानी हो जाएगा ये हमारा 25, और गुणे हमारी हाइट 12, और 2 पहले से गुणा करो तो 25 दूना 50 और 12 पंचे 60, 600, ये 600 टोटल फर्श बनेगा। उसमें से हमें घटाना है 74 जो दरवाजे खिड़की वाला, 74 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 526। और अब ये 526 एरिया बन गया। अब इस 526 को हम 14 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 14 रुपये प्रति वर्ग फुट, 526 वर्ग फुट, तो हमारा 14 छंग कितना आएगा, 84 का 4, 14 छंग 84, 14 दूना 28, 8 36 के 6, और 14 पंचे 70 और 3 73, ये 73।
ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर आ गया हमारा ए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आगे क्वेश्चन भी हैं तो उसको हम अगले वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।